का वचन की ओर जाएंगे। जो आज का विषय वस्तु मैं लिख दिया हूँ कि अपने शत्रु को पहचानो। मेरे प्रियो, वो अपने करीब आपके करीब रहता है, मेरे करीब भी रहता है, आपके करीब भी रहता है। जिस प्रकार आपके दोस्त यारी आपके करीब रहते हैं, अपने बंधु बांधव, आपका इंटीमेट फ्रेंड, अपने पापा माँ सब अपने करीब रहते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा करीब रहता है वो आपका शत्रु शैतान। आज शैतान के बारे में जिक्र करेंगे। वो आपके करीब रहता है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका शत्रु है, वो आपका मित्र नहीं है। वो मित्र बनने का ढोंग करता है, लेकिन आपको फंसाता है, आपको बर्बाद कर देता है। हम देखते हैं कि चोर और किसी काम से नहीं आता है। चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। इस मसीह यूहन्ना, अगर हम उसका 10 अध्याय को अगर ध्यान करेंगे, वहाँ लगता है कि इस मसीह मैं ही द्वार हूँ, मुझसे होकर ही तुम उस जगह में पहुंच पाओगे। द्वार ही से तुम अगर प्रवेश करोगे तो तुम सही जगह में एंट्री मारोगे, लेकिन तुम इधर उधर से आओगे तो तुम चोर और डाकू कहलाओगे। कौन है इधर उधर से? कौन आता है? शैतान। ये आपका शत्रु है। आपको अच्छा दिलासा देता है। आप सोचोगे कि ये हमारा मित्र है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो अच्छा काम नहीं करता मेरे प्रियो। आपको शायद मीठा मीठा लगता रहेगा, लेकिन बाद में आपका जीवन को वो बर्बाद कर देता है। जिस प्रकार यहूदा इस्करियोत को बर्बाद कर दिया, हनन्याह सफीरा को बर्बाद कर दिया। हम देखें कि आदम का जो बेटा हबेल और कैन जो थे, हाँ, कैन का जीवन में शैतान कार्य किया, उसका जीवन को बर्बाद कर दिया। शैतान का काम ही ऐसा है। आइए हम देखेंगे शैतान का जो हमारा शत्रु है उसको किस प्रकार पहचानेंगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे। पहले उसका चरित्र को देखेंगे, वो क्या है, उसका माने चरित्र क्या है। अगर उत्पत्ति की किताब का उसका अगर हम पढ़ाई करेंगे 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 1 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, वहाँ लिखता है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? मेरे प्रियो, सबसे चतुर, सबसे धूर्त था वो शैतान, मतलब सांप। और सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया। तो माने हमारा शत्रु को पहचानने के लिए उसका पहला चरित्र, उसका कैरेक्टर है, वो धूर्त है, चालाक है। कैसे भी आपके अंदर में घुसने के लिए कोशिश करेगा, आपके जीवन को कैप्चर करने के लिए कोशिश करेगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा कैरेक्टर उसका देखेंगे, चरित्र देखेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय अगर हम निकालेंगे, उसका 44 पद को पढ़ाई करेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 44 पद। यूहन्ना 8 उसका 44 क्या लिखता है? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारे हैं और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। उसमें कोई सत्य नहीं है, वो हमेशा झूठ बोलता है। वो हमेशा क्या करता है? झूठ बोलता है, मिथ्यावादी है, झूठ का पिता है। अगर हम आज झूठ बोलते हैं मेरे प्रियो, तो इसका मतलब हमारा पिता कौन है? शैतान है। आज जवान युवती क्या माता पिता पूछते हैं कहाँ गया था, और वो लोग सही बात को नहीं बोलते, झूठ बोल देते हैं कि मैं उधर गया था, मैं फलाना का घर गया था, मेरा दोस्त का घर गया था। लेकिन जो गलतियां करते हैं उस गलती को छुपाने के लिए और गलती करते हैं। मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलते हैं। आज जवान युवतियों को शैतान अच्छा से कैप्चर करके रख दिया है। बाहर जाते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन उसके बहाने में वो क्या क्या गुल खिलाते हैं। जब घर में आते हैं, इतना लेट क्यों हो गया? नहीं, मैं अपना दोस्त के घर गया था नोट्स बनाने के लिए। ऐसा झूठ का पर झूठ इस शैतान करवाता है मेरे प्रियो। आपके मन में वो क्या करता है? कैप्चर करता है, आपके मन को कैप्चर करता है। शैतान का चरित्र है वो झूठ बोलता है। जैसे जिस प्रकार आदम हवा को झूठ बोला, फंसा कर, क्रॉस क्वेश्चन करके झूठ बोला, तुम फल को खाने से तुम नहीं मरोगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा था तुम मरोगे। ये शैतान का चालाकी है। ये अपना हमारा शत्रु है मेरे प्रियो, हमारा मित्र नहीं है। आज इसके चंगुल में बहुत जवान युवती फंस गए हैं। झूठा दिलासा देकर आज जवान युवती बर्बाद हो रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए शैतान से बचिए।
उसके बाद हम देखते हैं उसका 4 नंबर कैरेक्टर देखेंगे। अगर आयुब का किताब को निकालेंगे, उसका 1 का 8 और 9 पढ़ेंगे। आयुब का किताब आयुब का किताब 1 का 8 9 पढ़ेंगे। लिखता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चार ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। मतलब ये दोष लगाने वाला है शैतान का। और एक तो कैरेक्टर है, वो दोष लगाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रकाश पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 10 पद को पढ़ाई करेंगे। प्रकाश पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 10 पद क्या कहता है? 10 पद, फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। इसका और एक कैरेक्टर है, इसका और एक चरित्र है, वो दोष लगाने वाला। जिस प्रकार हम देखते हैं दानिएल के ऊपर दोष लगाया गया था। दानिएल सच्चा व्यक्ति था, दानिएल प्रभु के प्रति पवित्र था, प्रभु का आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो कि शैतान उसी को भी नहीं छोड़ा, दानिएल को भी नहीं छोड़ा, उसको दोष लगाया। लोगों का मन में मैंने क्या करे, लोगों का मन में वो शैतान घुसा और दानिएल के विरुद्ध में चक्रांत किया गया। हम देखते हैं यीशु मसीह को दोष लगाया गया। शैतान लोगों के बीच में घुस गया, लोगों के मन में घुस गया और दोष लगाने लगे। लेकिन यीशु मसीह को कोई दोष नहीं था, निर्दोष था। जब यीशु मसीह का जांच किया गया तो निर्दोष था। उसको दोष लगा रहे थे, ऐसा करता वैसा करता वैसा, मैंने झूठ बोल कर दोष लगाते थे। शैतान का ये एक कैरेक्टर है, दोष लगाता है। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती 13 अध्याय और उसका अगर 1 पद को हम ध्यान करेंगे और उसका कैरेक्टर क्या है, शैतान का कैरेक्टर। मत्ती 13 अध्याय और उसका 1 पद को पढ़ाई करेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। इसका जो दृष्टांत का अर्थ को जब यीशु मसीह बोला, ये पक्षियां कौन है? ये शैतान का सदृश है। मतलब हमारा जीवन में जो आशीष से जो बीज बोया जाता है, शैतान क्या करता है? चुरा लेता है। वो चोर है, वो घात करने वाला, चोरी करेगा, घात करेगा और नाश करेगा। आपका आत्मिक जीवन को क्या करेगा? चोरी करता है। आज आपका अगर आप जो वचन सुन रहे हो कलीसिया में, आपके घर में कोई पास्टर के द्वारा, मोबाइल के यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आप जो सुनते हो, क्या वो वचन आपके जीवन में रहता है? वो शैतान क्या करता है? आपसे चुरा लेता है। ये भयानक शत्रु है मेरे प्रियो। मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है मेरे प्रियो, शैतान ही हमारा शत्रु है। हमारा युद्ध किसके साथ है? हमारा युद्ध, हमारा मल्ल युद्ध कोई लाठी ठंगा बाड़ी नहीं है, मनुष्य के साथ नहीं है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के सदृश में बनाया गया है। आज मनुष्य को मैंने पर क्रोधी, झगड़ा झांटी सब किस लिए? शैतान इनका जीवन में घुसकर ये सारे बातें क्रिएट कर रहा है। जमीन के लिए मर्डर हो जा रहा है, मनुष्य को मान रहा है। मनुष्य इतना निर्बुद्धि हो गया है, उसका जो ज्ञानेंद्र चक्षु इतना मतलब बंद कर दिया शैतान, मैंने मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। भाई बिल्कुल समझ नहीं पा रहा, आज भाई भाई को मार रहा है। न्यूज में देखने से बड़ा दुख लगता है, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर शैतान ने उनका दिमाग को क्या कर दिया? बंद कर दिया, ताकि इनका दिमाग ना खुले। शैतान इतना चालाक है मेरे प्रियो, वो हमारा शत्रु है, हमारा मित्र नहीं है। हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस का नहीं है। हमारा मल्ल युद्ध क्या जानते हैं? शैतान के विरुद्ध, उसके चेला चमुंड के विरुद्ध है। ये आकाश के अधिकारी, ये लोगों ने आकाश को अधिकार करके रखे, पृथ्वी को अपने बस पे करके रखे हैं। इनके विरुद्ध, शैतान के विरुद्ध, उसके सेनाओं के विरुद्ध हमारा युद्ध है। हम बाड़ी ठेंगा बंदूक इसमें से हम उसको नहीं मार सकते, उसके लिए हमें आत्मिक हथियार चाहिए। ये शैतान का परिचय मैं आपको बताया। उसका परिचय धूर्त है, झूठ बोलता है, दोष लगाने वाला है,
और एग्जाम करने वाला, परखने वाला उसका नाम दिया गया। मत्ती अगर 4:3 पढ़े करेंगे, परखने वाला है। तब परखने वाला आया, इसको परखा, परखने वाला है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। जो ऑलरेडी शैतान के हाथ में है, शैतान उसी को मतलब परीक्षा नहीं करता है। अगर आप दारू पी रहे हो, आप व्यभिचार कर रहे हो, झूठ बोल बोल कर पूरा आप सठिया गए हो, आपके पीछे शैतान नहीं लगेगा। किसके पीछे शैतान लगेगा? जो प्रभु का वचन में चलता है, जो प्रभु का भय में चलता है, जो बाइबल को पढ़ता है, वचन के अनुसार अपने काम को करता है, उसी के पीछे शैतान लगा रहता है। जो ऑलरेडी फंसा हुआ है, जो दारू में, हाड़िया में, गुटखा तंबाकू में, व्यभिचार में, गलत रिलेशन में, लोभ लालच में जो फंसा हुआ है, शैतान उसके पीछे नहीं दौड़ता है, मेरे उसके पीछे नहीं लगता। क्यों? वो तो बोलता है कि ऑलरेडी तो तू मेरे हाथ में है, बोलता है। जबकि एक शिकारी कुछ शिकार करता है, पकड़ लीजिए कि कोई जानवर का शिकार करता है, गोली मारता है, तो जो गोली मारता है, जो जानवर मर जाता है, तो उसी के पास नहीं जाता और एक दूसरे को गोली मारने के लिए जाता है। जो उसके चंगुल से जो भागता है, उसी को गोली मारने के लिए जाता है। उसको तो वो सोचता है ये तो मर गया, इसको मैं क्यों पकड़ूंगा। वो जो नहीं मर रहा है उसी के पीछे। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर हम वचन में चलते हैं, हम अगर वचन में स्थिर रहते हैं, मजबूत रहते हैं, तो शैतान हमारे पीछे दौड़ता है, हमारे पीछे लगता है, हमको कैप्चर करने के लिए सोचता है। जो ऑलरेडी कैप्चर में फंसे हुए हैं, उनको शैतान छूता नहीं है, वो ऑलरेडी फंसा हुआ है। शैतान आपका मित्र है कि शैतान आपका शत्रु है, आप खुद विचार कीजिए। मैं आपका उसका कैरेक्टर को बताया। अब वो हमें किस प्रकार अधिकार करता है, शैतान हमारे जीवन को किस प्रकार अधिकार करता है। शैतान क्या दिखाई देता है? अनुभव। शैतान दिखाई नहीं देता, अनुभव। वो विजिबल नहीं, वो इनविजिबल है। अब अनुभव से मालूम कर पाओगे शैतान का कार्य को, वो किस प्रकार कैप्चर करता। पहला पॉइंट, एफएससीओ 4 अध्याय अगर 26 और 27 पद को पढ़ाई करेंगे, एफएससीओ 4 अध्याय उसका 26 और 27 पद। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारे क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। क्रोध तो करो, पाप मत करो। जब आप क्रोध करेंगे मेरे प्रियो, तो शैतान आपके जीवन में जगह कर लेगा। आज क्रोध के चलते मर्डर क्यों हो रहा है? गुस्सा, क्रोध जब आता है, क्रोध के चलते हम क्या क्या कर लेते हैं। जब यीशु मसीह को लोग, फरीसी सादे के लोग कौन, व्यवस्था के लोग कौन, याजक लोग कौन, जब पकड़े, वो पूरा क्रोध में आ गए थे। यीशु मसीह को पूरा मारने पड़ते मेरे प्रियो, और मारे भी। क्रोध क्या करता है? हमारा बुद्धि को नाश कर देता है। हम देखे हाबिल कैन, 2 भाई थे, 2 भाई के बीच में देखिए कैन को क्रोध आया, अब क्रोध के चलते वो मर्डर कर दिया। आप क्रोध के चलते क्या करते हो? चर्च को छोड़ देते हो, जो चर्च में आपको आत्मिक भोजन मिलता है। थोड़ा सा पास्टर अगर आपके विरुद्ध में, मैंने वचन के द्वारा कुछ आपके विरुद्ध में बोल दिया, आप बोलते हो मेरे विरुद्ध में बोल दिया, क्रोध करके आप दूसरा चर्च को जाते हो। फिर दूसरा चर्च में पास्टर फिर से कुछ वचन के द्वारा बोल दिया, वहां पर तीसरा चर्च, मतलब चर्च के ऊपर चर्च आप बदलते हो। शैतान आपको कैप्चर कर चुका है। क्रोध अगर करोगे, शैतान आपका जीवन में जगह ले लेता है। इसीलिए क्रोध तक करो लेकिन पाप मत करो बोलता है। अगर आपके जीवन में क्रोध आता है मेरे प्रिय, कुछ समय शांत हो जाइए, कुछ समय आप वचन को पढ़िए, आराधना कीजिए, प्रभु का गीत गाइए। जो वचन को नहीं पढ़ता है, जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहता, उसके जीवन में क्रोध आएगा। जो नहीं समझेगा, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। ये शैतान क्या करता है? क्रोध करने से हमें कैप्चर करता है, हमें अधिकार करता है, हमारे जीवन में अधिकार ले आता है। 27 पद क्या कहता है? एफिसियो, हम जो पढ़ाई किए एफिसियो उसका 4 का, हम जब 27 पद को, और ना शैतान को अवसर दो। जब भी हम क्रोध करते हैं मेरे प्रियो, शैतान को हम अवसर दे देते हैं। आज परिवार में ये झगड़ा झांटी, परिवार में आज अशांति का कारण क्या जानते हैं? क्रोध। थोड़ा विषय में क्रोध कर देते हैं।
सह लीजिए मेरे प्रियो, इस वजह से सह लिया सारे बातों। अच्छा खाना नहीं बनाया होगा, अगर चावल में दाल में नमक नहीं लगा होगा तो क्रोध करेंगे। अच्छा से अगर बनाया नहीं होगा खाना तो क्रोध कर, पार्टी साटी में खाना नहीं मिलेगा तो क्रोध करेंगे। क्रोध के चलते रिलेशन खराब होता है, क्रोध के चलते पास्टर के साथ रिलेशन खराब होता है, विश्वासियों के साथ रिलेशन खराब होता है। इसीलिए शाम होते ही अपना क्रोध को शांत कर लीजिए, शांत कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है? क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। दो प्रकार का क्रोध होता है, एक क्रोध क्या करता है? पाप करवाता है, और एक क्रोध क्या करता है? सही रास्ता दिखाता है। परमेश्वर ने क्रोध किया, दंड देता है। दंड इसलिए देता है ताकि आप सही रास्ते में आ जाओ। परमेश्वर भी क्रोध करता है। वो किस लिए क्रोध करता है? वो अच्छाई के लिए क्रोध करता है। लेकिन हम किस लिए क्रोध करते हैं? बुराई के लिए क्रोध करते हैं। आज क्रोध के चलते हम देखते हैं कि भाई भाई को काट रहा है, बहन बहन पटते नहीं है, पति पत्नी पटते नहीं है। ये क्रोध करने से शैतान हमारा हृदय को आज अधिकार कर चुका है मेरे प्रियो। ऐसा शैतान वो हमारा मित्र नहीं है, वो हमारा शत्रु है, हमारा हृदय को कैप्चर करता है। दूसरा पॉइंट हमें किस प्रकार कैप्चर करता है? अगर दूसरा कोरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 10 से 11 को पढ़ाई करेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 2 अध्याय 10 और 11। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किए हैं यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम जब क्षमा नहीं देते हैं तो शैतान जगह ले लेता है, उसका प्लानिंग, उसका युक्ति हमारे जीवन में आ जाता है। तुम क्षमा मांगोगे? तुम क्षमा मत मांगो, तुम्हारा इज्जत है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा बड़ाई है, तुम कैसे उसको क्षमा मांगोगे? मेरे प्रिय, परमेश्वर सारे यीशु मसीह सारे सृष्टि का जगत का अधिकारी है। वो कलवरी के क्रूस पर जब लटका हुआ था उसने क्षमा दे दिया, तो हम कौन सा खेत का मूली हैं? हमें क्षमा देने के लिए क्यों इतना कोठर को लेते अपना हृदय को? मेरे प्रियो, भाई के साथ अगर कुछ अनबन हो गया है, क्षमा दे दीजिए। क्षमा देंगे तो प्रभु आपको क्षमा देगा। अगर क्षमा नहीं दोगे तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं देगा। शैतान इसी का फायदा उठाता है। शैतान आपके मन में बीज बोल देता है, नहीं तुम्हें क्षमा देने का कोई जरूरत है, तुम्हारा इज्जत है, तुम्हारा मान है, कलीसिया में तुम एक वार्षिक लीडर हो, तुम सेक्रेटरी हो, तुम प्रेसिडेंट हो, तुमको क्या जरूरत है क्षमा देना? उसको निकालो उस पोस्ट से। आज कलीसिया को शैतान ने कैप्चर करके लग दिया। सेक्रेटरी वालों सावधान हो जाइए, खजांची वालों सावधान हो जाइए। शैतान कहीं ना कहीं आपको कैप्चर करके रख दिया है। अगर आपके जीवन में अगर किसी के प्रति क्षमा आप नहीं देते हो तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं देगा। जितने प्रभु के दास है मेरे प्रियो, आप क्षमा का आत्मा रखिए। किसी के साथ अगर आपका अनबन हो गया है, क्षमा दे दीजिए। आपका मिनिस्ट्री में प्रभु आपको सहायता करेगा, मदद करेगा। क्षमा देने से कोई आपको फांसी नहीं दे देगा मेरे प्रियो। हमने तो बाइबल में एग्जाम्पल दिया गया है, एक व्यक्ति का 1000 रुपया का कर्ज था। जब वो राजा के पास जाता तो राजा बोलता तेरा कर्ज को जल्दी चुका। वो राजा से क्षमा भी मांगता है कि प्रभु राजा मुझे कुछ समय दे, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। तो राजा को दया आया, कृपा आया, तो उसका 1000 रुपया कर्ज को क्या कर दिया? माफ कर दिया। लेकिन उसी का एक दोस्त था, उसका 100 रुपया का कर्ज था। वो 100 रुपया के लिए उसको क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। तो राजा को खबर मिला, उसको बुलाया, तेरा 1000 रुपया का कर्ज था, मैं तुम्हें माफ कर दिया। 1000 रुपया का कर्ज का मतलब कि बहुत सारा पाप था, मैं तुम्हें माफ कर दिया। हमारा बहुत पाप था, हमें प्रभु ने माफ कर दिया। अगर हमारा विरोधी जिसको हमारे विरुद्ध में कुछ करता है, अगर हम उसको क्षमा नहीं देंगे मेरे प्रियो, तो हमको भी माफी नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति को क्या किया गया जानते हैं? वो राजा ने क्या कर दिया?
उस 1000 वाला कर्ज वाले को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, अंधकार में डाल दिया। इसलिए अगर किसी के प्रति आपका कुछ कड़वाहट है, अभी इसको क्षमा मांग लीजिए, कार्य में परिवर्तन कीजिए। हम काल मांगेंगे ना, परसों मांगेंगे, तरसों मांगेंगे, 1 महीना के बाद मांगेंगे, ये नहीं होता है। क्षमा साथ साथ मांगिए, फोन करके मांगिए। आज फोन का सवाल हो गया, मोबाइल है, डायल कीजिए, किसी के प्रति आपका कड़वाहट हुआ है, साथ साथ फोन कीजिए कि फलाना भाई, फलाना बहन, मैं आपने मेरे विरुद्ध में जो भी कुछ किया है, मैं आपको माफ करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना कहने के लिए कि आपको फांसी लग जाएगा। क्षमा कीजिए मेरे प्रियो। आज भाई भाई का अंदर में क्यों नहीं पड़ता है? आज परिवार में अशांति क्यों अशांति है? क्योंकि आप क्षमा नहीं दे पाते हो और शैतान ने आपका हृदय को अधिकार कर लिया है। वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका शत्रु है। अपने शत्रु को पहचानो। नहीं, शैतान ने ऐसा कर दिया। अरे मौका आप देते हो, इसलिए तो शैतान आपके जीवन में अंदर एंट्री मारता। सांप ने मौका दिया बोलकर तो शैतान के अंदर में सांप घुसा। सांप अति चतुर था, शैतान ने उसी को ही पकड़ लिया। अगर आप मंडली में चतुर दिखा रहे हो मेरे प्रियो, मंडली में अगर टैलेंट दिखा रहे हो, तो सावधान हो जाइए। एक दूसरे को क्षमा कीजिए, एक दूसरे का गुनाह को माफ कीजिए, एक दूसरे के प्रति क्षमा कीजिए मेरे प्रियो। प्रभु हमको ये सिखा रहा है। कलवरी के क्रूस पर चढ़कर इतना दुखी अवस्था में है, वो नहीं बोला रुको रुको रुको, मैं मरने के बाद तुमको बताता हूँ, ऐसा नहीं बोला। क्षमा कर दिया मेरे प्रियो। ये लोग क्या कर रहे प्रभु, इनको पता नहीं, इनको तो माफ कर। लेकिन हम आज, किसी को 1 साल हो गया है, किसी को 2 साल हो गया है, किसी को 5 साल भी हो गया, आज तक भाई भाई के अंदर में नहीं पड़ता है, बाप बेटे के अंदर में नहीं पड़ता है, माँ बेटे के अंदर में नहीं पड़ता, पति पत्नी के अंदर में नहीं पड़ता है। कारण क्या है? क्योंकि शैतान ने अधिकार कर चुका है। इसलिए आशीष और अनुग्रह हमारे जीवन से वंचित, हम आशीष और अनुग्रह से वंचित हो जा रहे हैं। इसी के चलते शैतान ने आपके जीवन को कैप्चर कर लिया ऑलरेडी। इस प्रकार शैतान कैप्चर करता है। अगर क्षमा नहीं देंगे तो शैतान हमारा हृदय को अधिकार कर लेता है। और एक वचन में जाएंगे, पहला पत्रस 5:7-8। पहला पत्रस 5:7-8। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अगर हम चिंता करेंगे मेरे प्रियो, तो शैतान हमारा हृदय को कैप्चर करता है, हमें प्रभु के पास आने नहीं देता है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए चिंता करता है। हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी के पास जाते हैं। वो उसके अंदर में शैतान घुसकर आपको प्लानिंग करता है, अरे चिंता मत करना, मैं हूं ना, अरे वो है ना। शैतान, हम चिंता करते हैं, नाना विषय के लिए चिंता करते हैं। अगर आप हमारे जीवन में कुछ अभाव आ गया तो हम चिंता ज्यादा करते हैं, कुछ घटिया आ गया, कमी आ गया, कुछ बीमारी आ गया तो हम ज्यादा चिंता करते हैं। सारे चिंताओं के भार उसी पर लाद देना है, क्योंकि वो उसका हमारा ध्यान है। हमारा मिनिस्ट्री के लिए अगर हम चिंता कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु के ऊपर हमें दे देना है, ज्यादा चिंता नहीं करना है। क्या खाओगे, क्या पियोगे, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। अन्य जाति खोजते हैं मेरे प्रियो, प्रभु हमारा आवश्यकता को जानता है। आहाब राजा ने एक जमीन के लिए इतना चिंता कर दिया। एलिसाबेत उसका बीबी था। शैतान उसके जीवन में आकर एलिसाबेत के द्वारा आहाब राजा को बोला, चिंता मत कर, हम है ना, प्लानिंग करेंगे और उसका जमीन को हड़प लेंगे। पहला राजा का किताब का अगर पढ़ाई करेंगे, वहां पर लिखा गया है, प्लानिंग करके उसको फंसा कर उसको मर्डर किए, हत्या की, और उसका जमीन को शैतान ऐसे ही कैप्चर करता है मेरे प्रियो। हम अन्याय से किसी का कुछ ना करें। अगर आप चिंता कर रहे हो, अगर वचन को आप सुन रहे हो, तो मेरे प्रियो ये चिंता प्रभु के ऊपर डाल दीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि चिंता करने से शैतान कैप्चर करता है हम लोग के जीवन में, नाना प्रकार का गलत विचार लाकर हमारे जीवन में डाल देगा।
जितने जवान युवती अपने करियर के लिए चिंता करते हैं, अपने पढ़ाई के लिए चिंता करते हैं, माता पिता भी अपने बाल बच्चों का पढ़ाई के लिए चिंता करते हैं। माता पिता क्या चिंता करेंगे, पड़ोसी ज़्यादा चिंता करता है। अगर पड़ोसी आकर आके बोलते हैं, अरे तुम्हारा लड़का तो बहुत अच्छा पढ़ता था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नाना प्रकार का बात आके, नेगेटिव बात आके बोलेंगे। इसलिए किसी का बात को सुनना नहीं है, हमें प्रभु का बात को सुनना है, प्रभु का वचन को पढ़ना है। सारी चिंताओं से प्रभु क्या करेगा, हमसे पार कर देगा। किसी के साथ शेयर मत कीजिए अपने चिंताओं को, प्रभु के साथ बैठिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और अपने चिंताओं को शेयर कीजिए। अगर आपका चिंताओं को मनुष्य के बीच में अगर आप भरोसा करके अगर आप चिंता कर रहे हो, मैंने शेयरिंग कर रहे हो मेरे प्रियो, तो शैतान आपको कैप्चर ऑलरेडी कर चुका है। हन्ना चिंता किया और बाहर लोगों को जाकर नहीं बताया, अपने दुखों को, अपने चिंताओं को प्रभु के भवन में जाकर प्रभु के साथ शेयरिंग किया। हम क्या करते हैं, हम सारे बातों को पास्टर को बताते हैं, विश्वासी को बताते हैं, अपना पड़ोसी को बताते हैं, अपने इंटीमेट फ्रेंड को बताते हैं। क्या वो आपका चिंताओं को हल करेंगे? वो आपको पीन मार मार कर आपको और चिंता में डाल देंगे शैतान के द्वारा। शैतान दिखाई नहीं देता है, लेकिन लोगों के द्वारा आकर कार्य करता है। जब हनाने सफीरा अपने जमीन को बेचे, अपने संपत्ति को बेचे, रात में ठाने लिया कि हम लोगों प्रेतों को में ये जमीन का जो भाग है दे देंगे, तो दोनों के मन में चिंता आ गया, क्या करेंगे, सब दे देंगे कि? तो शैतान ने बीज बो दिया, शैतान का हृदय को अधिकार कर दिया। हे हनानिया, शैतान तुम्हारे मन में ये विचार क्यों डाल दिया? मेरे प्रिय, हम जब चिंता करते हैं ना, शैतान नाना प्रकार का विचार, गलत विचार हमारे जीवन में डाल देता है ताकि हमारे द्वारा पाप हो। शैतान कभी नहीं चाहेगा आपका उन्नति मेरे प्रिय, वो आपको घटाते रहेगा, आपको डुबाते रहेगा। इसलिए तो उसका नाम है चोर। चोर और किसी काम से नहीं आता है, चोरी करेगा, घात करेगा और नाश करेगा। अगर अपने बाल बच्चों के लिए चिंता कर रहे हो मेरे प्रियो, घुटने में आइए, प्रभु में, प्रभु के हाथ में, प्रभु के उपमे में समर्पण कर दीजिए, किसी को मत बताइए। तब आपका चिंता का भार प्रभु उठाएगा। उसने कहा, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं, तुम चिंता मत करो। शिष्य लोग को जब यीशु मसीह को कल्वे के क्रूस पर चढ़ाया गया मेरे प्रियो, मर गए, शिष्य लोग बहुत चिंता में फंस गए, डर में फंस गए, अभी हमारा क्या होगा। शैतान नाना प्रकार बीज आके बो दिया होगा, तुम्हारा गुरु तो गया, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस समय से उनके बीच में प्रकट हो गया, तुम्हें शांति मिले, बोला चिंता मत करो, क्योंकि मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं मिट नहीं गया हूं, मैं जय प्राप्त कर दिया, शैतान का सिर को कुचल डाला हूं। तो हम देखिए शैतान हमको किस प्रकार कैप्चर करता है। अब और पॉइंट देखेंगे कि उसका कार्य क्या, क्या कार्य करता है, शैतान क्या कार्य करता है हम लोग का जीवन में। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 1 पद में शैतान ने आकर हवा से कहा, क्या सत्य है कि ये फल को खाने से तुम लोग मर जाओगे? क्लॉस क्वेश्चन पूछता है। मेरे फिर बाइबल को पढ़िएगा, वचन को पढ़िएगा, वचन जो लिखता है उसको विश्वास कीजिएगा। कोई दूसरा आकर अलग टाइप का क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो उससे दूर कीजिएगा अपने जीवन से। शैतान ने क्रॉस क्वेश्चन किया, इसलिए हवा फंस गया। वो वचन को तोड़ मरोड़ कर क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, आपको आपका मन में संदेह डाल देगा। शैतान का एक कार्य है कि वचन के ऊपर आपको संदेह डाल देगा। आज बहुत सारा वचन में आज फंस चुके हैं, संदेह वाला वचन सुन सुनकर फंस चुके हैं। आज ऐसे ही प्रचारक सब बाहर निकले हैं जो कि आपको वचन के द्वारा संदेह को लाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़िए, हर दिन नित्य पढ़िए, हर दिन 5 चैप्टर 6 चैप्टर 10 चैप्टर पढ़िए। जिस प्रकार भोजन आप खाते हो उसी प्रकार पढ़िए, ताकि आपको सत्य को पता चलेगा, वचन के बारे में पता चलेगा। कोई अगर दूसरा कोई आएगा पास्टर, अगर इसी वचन को अगर प्रचार करेगा, अगर उसको उल्टा तरीके से प्रचार करेगा मेरे प्रियो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। ऐसे कार्य करता है, संदेह ला देता आपके जीवन में वचन। तो संदेह से बचना है। शैतान हमारा शत्रु है, वो हमें विनाश करने का ठान लिया है। आदम का आदम हवा को फंसा दिया, यीशु मसीह आया, वो जयवंत हुआ
और इसमें समय अधिकार देकर गया है और सारे वादे देकर गया, प्रतिज्ञा देकर गया है। हमें जो पावर देकर गया है, हमें उसको इस्तेमाल करना है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसको 4 और 5 को पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि एक फल खाने से तुम नहीं मरोगे। झूठा आश्वासन, झूठा दिलासा शैतान देता है मेरे प्रियो। हाँ, दारू पीने से कुछ नहीं होगा, शैतान बोलेगा कुछ भी नहीं होगा। हंडिया पीने से कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा। अरे एंजॉय करो, ऐश करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन वचन में लिखता है कि पाप है। बेविचार करने से कुछ नहीं होगा। अरे बेविचार करो ना, बहुत आनंद लगता है, बहुत मजा लगता है। शैतान आपको झूठा दिलासा दे देकर, स्लो पॉइजन दे देकर आपको मारने के लिए कोशिश करता है। ये कार्य करता है उनका जीवन में, स्लो पॉइजन देता है आपको। शैतान लास्ट में जो परिणत होगा, लास्ट में जो क्या बोलते हैं, जो समाधान होगा, लास्ट में क्या होगा वो बातें नहीं बताएगा। अभी भी जो है एंजॉय करो, ऐश करो, मजलिस करो। इसलिए तो जवान युवती आज फेसबुक में फंसे हुए हैं, व्हाट्सएप में फंसे हुए हैं, चैटिंग में फंसे हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फंसे हुए हैं। मसीह लोग, दुख लगता है, मसीह लोग जो जवान युवती हैं आज इसी में फंसे हुए हैं। शैतान उनको मीठा जहर दे रहा है, स्लो पॉइजन। पता नहीं है, बहुत कितना एंजॉय लगा, आज बहुत एंजॉय लगा। एक दिन एंजॉय लगा, 2 दिन एंजॉय लगा मेरे, बाद में आपका जीवन को शैतान क्या करेगा, पूरा बर्बाद कर देगा। आज बहुत सारा जवान नशे में फंसे हुए हैं, आज बहुत सारा जवान बेविचार में फंसे हुए हैं। जवान युवती निकल नहीं पा रहे हैं। इनको शैतान मीठा जहर दे देकर, झूठा दिलासा दे देकर, चिंता मत करो ना, ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, वो आप मत कुछ। अपने कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा झूठा दिलासा देकर शैतान क्या करेगा, आपको बहलाएगा, फुसलाएगा और आपको नरक की ओर ले चलेगा। शैतान का काम ही ऐसा है, झूठ का पिता है वो, झूठा दिलासा देता है शैतान। इसलिए बच कर रहिए। 3 नंबर काम वो क्या करता है, 3 नंबर काम, 2 कोरिन्थियों 4 का अगर 4 पढ़ाई करेंगे, 2 कोरिन्थियों 4 का 4 को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाशन उन पर ना चमके। शैतान विश्वासियों का ज्ञान चक्षु को बंद कर दिया है, अंधा कर दिया, आंखों में पर्दा डाल दिया ताकि सुसमाचार उनके जीवन में ना आए। कौन सा सुसमाचार? तेजोमय सुसमाचार, जो सुसमाचार के द्वारा उनका उद्धार हो सकता है, उनका मुक्ति हो सकता है, वो धर्मी में गिनती में आ सकते हैं। आज लोग बपतिस्मा को विश्वास नहीं करते हैं। वचन में लिखा है यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, इसको विरोध करते हैं। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, शैतान आपका ज्ञान चक्षु को बंद कर दिया है। आपको झूठा दिलासा देकर यही है छिड़काव वाला बपतिस्मा, यही बपतिस्मा है, दूसरा कोई बपतिस्मा नहीं है। पकड़े हैं, क्योंकि ज्ञान चक्षु शैतान बंद कर दिया है। मेरे प्रियो, बाइबल को आप ध्यान दीजिए, वचन को ध्यान दीजिए। ये वचन ही आपको स्वर्ग लेके जाएगा। कोई पोप लेकर नहीं जाएगा, कोई पादरी लेकर नहीं जाएगा, कोई पास्टर लेकर नहीं जाएगा, कोई दूसरा शिक्षा आपको लेकर नहीं जाएगा। आप दूसरे का शिक्षा में आप जो बंधे हुए हो, शैतान ने आपको जकड़ लिया, आपका ज्ञान चक्षु बंद कर दिया। कभी भी बाइबल को ध्यान से पढ़े हो। मुझे दुख क्यों लगता है जानते हैं? सत्य को जानते हैं लेकिन सत्य को ग्रहण नहीं करते हैं। सोचते हैं कि ये हमारा जीवन है, यहाँ सब कुछ है। वो जो बोल रहा है ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब न्याय का समय आएगा ना मेरे प्रियो, जब लाइन में खड़े रहोगे, उसी समय आपको आप पछताओगे। धनी व्यक्ति पछताया क्यों? लाजर और धनी के बारे में बाइबल में एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नहीं, ये हकीकत है। लूका 16 अध्याय को ध्यान से पढ़िएगा। आप कोई भी डिनोमिनेशन को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वचन में नहीं चलोगे तो आप सीधा नरक में चले जाओगे। धनी व्यक्ति अपने जीवन को हल्का में लिया, परमेश्वर का वचन को हल्का में लिया, ऐसो आराम से खाना पीना, ओह मौज मजलिस, डेली पार्टी, बिरयानी, चिकन, मटन, डेली आराम से, नया नया ड्रेस डेली, वो मत पूछिए।
और एक दिन दोनों का मृत्यु हो गया। लाजर की भी मृत्यु हो गया और धनी का भी मृत्यु। लाजर भिखारी था, लेकिन भिखारी था, लेकिन वो प्रभु का वचन में बना हुआ था, वो पवित्रता में बना हुआ था। जब लाजर मर गया तो अब्राहम के गोद में दूतों आए और उसकी आत्मा को अब्राहम की गोद में ले गए। और जब धनी मर गया वो नरक में चला गया। उसके पास मूसा का व्यवस्था था मेरे प्रियो, उसके पास मूसा का व्यवस्था था। और नरक में जाकर पश्चाताप कर रहा है। क्या प्रभु सुनेगा उसका प्रार्थना को? वो क्या बोलता है, मेरा 5 और भाई हैं जो कि मैं जिस प्रकार जीवन बिता रहा था वो लोगों ने भी जीवन बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप वचन सुन रहे हो, कोई भी टेनेमसन का हो, वचन को फॉलो कीजिए। कोई मनुष्य का रीति रिवाज को फॉलो मत कीजिए, नहीं तो फंस जाओगे। शैतान आपका ज्ञान चक्षु को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ताकि सही चीज आपके जीवन में ना आए। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आज बहुत सारा आज विश्वास, बहुत सारा लोग जो कि सत्य को जान रहे हैं और सही रीति से इस मसीह को ग्रहण कर वचन में चल रहे हैं। प्रभु उनको आशीष करे, अनुग्रह करे। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपका ज्ञान चक्षु को अगर प्रभु बंद कर दिया है तो सही रीति से आप अपना जीवन को बिताइए, वचन के माध्यम से बिताइए, वचन को फॉलो कीजिए। जो यीशु मसीह को फॉलो नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोला यीशु मसीह। यूहन्ना 14 अध्याय को पढ़ाई कीजिएगा। खाली 400 सुसमाचार को आप ध्यान देते हो, पूरा बाइबल को ध्यान दीजिए। यीशु मसीह क्या बोला यूहन्ना 14 में, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। इसका मतलब क्या है? वचन ही मार्ग है, वचन सत्य है और वचन जीवन है। अगर बाइकआउट कर रहे हो इसको, अगर बपतिस्मा को बाइकआउट कर रहे हो तो आपके लिए भयानक दंड रखा गया है। ध्यान दीजिएगा। उस समय पछताने से चिड़िया चुग गई, जो बोलते ना, चिड़िया चुग गई। जो चोरी करने के बाद आप पश्चाताप करोगे कुछ फायदा नहीं है। जो करना अभी कीजिए, प्रभु आपको समय दे रहा है। इसीलिए वो लेट कर रहा है ताकि लोग मन फिराएं, लोग सही चीज को जानने पाए, सही वचन को जानने पाए। इसीलिए शैतान क्या कर दिया, ज्ञान चक्षु को बंद कर दिया, आंखों में पर्दा डाल दिया है। वो पर्दा खुलना चाहिए यीशु के नाम में। ये शैतान करता है, उसका कार्य यही है, इस प्रकार कार्य करता है, उसका काम यही है। तो इससे हम किस प्रकार बचेंगे, इसको कैसे हराएंगे? इस शैतान का जितने भी प्रकार का चाल है, उसका कार्य को हम किस प्रकार नाश करेंगे? अगर पहला पॉइंट याकूब 4:7 को ध्यान करेंगे। याकूब 4:7। याकूब 4:7 कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर शैतान को हराना है, शैतान का चालाकी को, शैतान के स्वभाव को, शैतान के कैरेक्टर को, शैतान जो कैप्चर करता है, इसी को अगर हराना है, पहले आपको परमेश्वर के अधीन में रहना है। परमेश्वर के अधीन में रहने का मतलब है परमेश्वर का वचन को प्रेम करना है, परमेश्वर का वचन को मानना है। आज दारू, हाड़िया, व्यभिचार में विश्वासी क्यों फंसे हुए जानते हैं? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के अधीन में नहीं है, उसका वचन को नहीं मान रहे हैं, उसका वचन को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसीलिए दारू, हाड़िया में फंसे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, नशे में फंसे हुए हैं, गलत रिलेशन में फंसे हुए हैं। तो आप शैतान को जीत सकते हो? आप शैतान को जीत नहीं पाओगे जब तक प्रभु के अधीन में नहीं रहोगे। अधीन में रहकर शैतान का सामना करोगे तो शैतान आपसे भागेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु सामर्थी है, प्रभु पवित्र है। आपका जीवन अगर पवित्र है तो शैतान आपको छू नहीं पाएगा। आयब को छूने नहीं पाया। हाँ, उसका जीवन में समस्या आया, दुख आया, तकलीफ आया, लेकिन उसको छूने नहीं पाया। परमेश्वर ने उसको बचाया। यीशु मसीह को भी छूने नहीं पाया, परीक्षा आया, लेकिन यीशु मसीह प्रभु के अधीन में था। आयब प्रभु के अधीन में था। दाऊद एक बार जिंदगी में पाप ही किया था, लेकिन दूसरे बार पाप नहीं किया, वो प्रभु का अधीन में रहा। इसलिए चेलों को यीशु मसीह ने बोला, मेरे साथ रहो, पहले बोला मेरा अधीन में रहो, उसके बाद जाना बोला। हम अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे। आज हम पास्टर के अधीन में नहीं है, आज हम कलीसिया के अधीन में नहीं है,
हम अपने माता पिता का अधीन में नहीं है, इसलिए आज बाल बच्चा बिगड़ रहे हैं। है जवान है युवती, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, परमेश्वर के अधीन में रहिए, अपने माता पिता के अधीन में रहिए, अपने कलीसिया का पास्टर के अधीन में रहिए, अधीनता में रहिए। अगर नहीं रहोगे, आपका जीवन को शैतान बर्बाद करने के लिए ठाने लिया है। आप क्या शैतान को सामना करोगे? शैतान का सामना करने से पहले आप प्रभु के अधीन में रहिए। अधीन में रहेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? हथियार देगा, अस्त्र और शस्त्र देगा। बिना हथियार लिए आप शैतान को हरा सकते हो। ये पहला पॉइंट है। अगर शैतान को अगर हमें हराना है, शैतान को अगर भगाना है, तो परमेश्वर के अधीन में हमको होना है। दाऊद परमेश्वर के अधीन में था, कोई हथियार नहीं था, खाली पत्थर था। जब वो शैतान आ रहा है, भाला लेकर, तलवार लेकर आ रहा है, दाऊद ने एक बात बोला, तू भाला लेकर आया, तू तलवार लेकर आया, लेकिन मैं यहोवा की तरफ से आया हूँ बोला। यहोवा की तरफ से आया, किस लिए बोला? क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन में था। एक पत्थर से गोलियत का सिर को मारा और गोलियत ढेर हो गया। पत्थर क्या जानते हैं? परमेश्वर का वचन। जिसके पास परमेश्वर का सामर्थी वचन है, वो शैतान को हरा सकता है मेरे प्रियो। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, एफेसियों 6:11। दूसरा पॉइंट, हम शैतान को किस प्रकार हरा सकते हैं। एफेसियों 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार, तलवार नहीं है, बाड़ी ठेंगा नहीं है। क्या हथियार? 12 पद को पढ़े, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता के झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार को तैयार के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आत्मिक बात है। धार्मिकता का झिलम, सत्य से कमर कसना, सुसमाचार का पादुका, उद्धार का टोप, धार्मिकता का वस्त्र, ये सब है परमेश्वर का हथियार। इसको अगर अपना जीवन में लागू करेंगे मेरे प्रिय, तो हम शैतान को हरा सकते हैं। पवित्र जीवन, धार्मिकता का वस्त्र, हमें जो वस्त्र मिला है, वो वस्त्र का हमें लाज रखना है। उद्धार का वस्त्र, ये धार्मिकता का वस्त्र है। इससे हमें क्या करना है? अपने जीवन में अप्लाई करना है। यीशु प्रभु का अधीन में रहना। ये अस्त्र शस्त्र अगर हमारे जीवन में है, तो हम शैतान को हरा सकते हैं। कुछ भी नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली शैतान आपको क्या करेगा? एक ही बार में आपको नाश कर देगा। ये जवान है युवती, मैं आपसे कहता हूँ, वचन को डेली पढ़िए, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, प्रार्थना में समय बिताइए। प्रभु आपके साथ रहेगा, आपके तरफ से प्रभु लड़ेगा। तीसरा पॉइंट, 1 तीमुथी 6:11 से अगर पढ़ाई करेंगे, पहला तीमुथी 6:11। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। कौन से बातों से भागना है मेरे प्रिय? संसार के अभिलाषाओं से हमें भागना है, बेविचार से भागना है। आपके जीवन में कोई आपको पता चला कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, तो वहां से भागिए, वहां पर रखिए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इस समस्या को दूर कर। ऐसा प्रार्थना करने से नहीं होगा मेरे प्रिय, आपको वहां से भागना पड़ेगा, बेविचार से भागना पड़ेगा। अगर गलत रिलेशन है, वहां से भागिए। गलत संपर्क है, भागिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर है, वहां से भागिए, क्योंकि आपका कैरियर को शैतान बर्बाद करने वाला है। यूसुफ जब फिरौन के घर में था, उसका बीबी, फिरौन का बीबी का गलत नजर यूसुफ के ऊपर, डेली उसको क्या करता था? बोलता था मेरे साथ सो बोलकर। लेकिन यूसुफ परमेश्वर को भय करता था, वो वहां से भागा। एक दिन क्या हुआ? जबरदस्ती किया, वहां से वो भागा। भागने से ही सुरक्षा मेरे प्रियो। जब तक वहां से नहीं भागोगे, शराब से भागो, बेविचार से भागो, गलत कामों से भागो, अभिलाषाओं से भागो, भागना पड़ेगा।
इसलिए तो तिमोथी, दूसरा तिमोथी उसका 2:22 कहता है, क्या कहता है 2:22? जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अभिलाषाओं से, जवानी का अभिलाषा से भागना है, धर्म का पीछा करना है, मेल मिलाप का पीछा करना है, शांति का, विश्वास का पीछा करना है और मेल मिलाप का पीछा करना है। यह प्रभु का उपस्थिति में रहने से मिलेगा, प्रभु का वचन को पढ़ने से, मनन करने से, उसके अनुसार चलने से मिलेगा। ऐसे कोई नहीं दे देगा आपको। इसलिए सांसारिक अभिलाषा से भागना है। मेरे प्रियो, बहुत सारा जवान युवती आज इसी में फंसे हुए हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। आज अगर आपको ये वचन आप सुन रहे हो, आप कोई भी डिनोमिनेशन का हो, कोई भी जाति का हो, प्रभु आपसे कहता है वहां से भागो। तब प्रभु आपका कैरियर को अच्छा बनाएगा, आपके फ्यूचर को अच्छा बनाएगा। यीशु वहां से भागा, समस्या आया, लेकिन परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। जितने प्रकार का संसार की अभिलाषा है मेरे प्रियो, उन सबको भागना पड़ेगा। उसमें अपना जीवन को व्यतीत मत कीजिए। सांसारिक अभिलाषा में अगर फंस जाओगे तो शैतान आपको डुबो देगा। आज हम क्या शिक्षा लिए? अपना शत्रु को पहचानो, उसका चरित्र के बारे में बताया, वो कैसे हमको कैप्चर करता है, हमें अपने अधिकार में लेता है शैतान, इसके बारे में बताया। उसका कार्य क्या है उसके बारे में बताया, उसको कैसे हराना है उसके बारे में बताया। ये मैसेज को आप रिपीट करके सुनिए और हो सके, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि विशेष करके जवानों के ऊपर, जवान लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोग वचन को जाने और शैतान के चंगुल से, शैतान की चालाकी से, शैतान के चतुराई से बचने पाए। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे।